अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। एसपी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, इसके बारे में हम अच्छे से आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग एसपी को कैसे पढ़ेंगे ये समझना जरूरी है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो देखने में काफ़ी आसानी हो। बड़े वीडियो जो होते हैं देखने में काफ़ी बोरिंग लगते हैं। छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आपका हर वर्ड हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं वीडियो कैसा लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा नहीं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में सबसे जो इजी सब्जेक्ट है वो है आपका एसपी यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बहुत ही इजी है। आपको मैं बता दूं, जब फर्स्ट चैप्टर है एसपी का, ये थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्ट जरूर लग सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप फैमिलियर नहीं हुए हो। जैसे जैसे आपको वर्ड समझते जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं आपको समझते जाओगे तो आपको एकदम इजी लगने लगेगा। 2-3 चैप्टर के बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा एसपी। तो चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है उसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हर कोई जो लेसन होता है या कोई वर्ड होता है उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब आपको मालूम है यानी कि परिचय किसका, कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो वर्ड आता है कॉरपोरेट, आपने इससे पहले वर्ड सुना रहेगा लेकिन आपने इसका मीनिंग नहीं समझा रहेगा। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है? कोई बड़ी कंपनी होती है। बड़ी जब कंपनी होती है तो कोई बड़ा बिजनेस होता है, उसके लिए हम कॉरपोरेट वर्ड का यूज करते हैं। समझ में आ गया? कोई बड़ी कंपनी होती है जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? कॉरपोरेट वर्ड का यूज करते हैं। अभी फाइनेंस का मतलब क्या होता है आज के इस वीडियो में हम यही 2 वर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है और फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा यानी कि मनी। मनी से रिलेटेड वर्ड है फाइनेंस। तो आप इसको कॉरपोरेट फाइनेंस को बिजनेस फाइनेंस भी कह सकते हो। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत रहेगी? पैसे की जरूरत रहेगी ना। कोई भी बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पैसे चाहिए। इसी पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? कॉरपोरेट फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, इस जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका बुक का ही है इसलिए आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? किससे रिलेटेड है फाइनेंस? रिलेटेड टू मनी। मनी का मतलब क्या होता है? पैसा होता है। फाइनेंस का मतलब ही होता है मनी। क्लियर हुआ? लेकिन एक बिजनेस में फाइनेंस का अलग ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे बिजनेस में फाइनेंस का मतलब 2 होता है। क्या होता है? एक तो मनी होता है और दूसरा क्या होता है? मनी का मैनेजमेंट करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी जो सैलरी है मान लेते हैं 20,000 आती है। 20,000 आप सैलरी पाने के बाद आपको जो सैलरी मिला आप उसको क्या कहोगे? मनी कहोगे ना। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? आप 20,000 सैलरी पा गए, अभी आपको कैसे खर्चा करना है उसके बारे में आप क्या करोगे? मैनेजमेंट करोगे ना, कि आप कैसे खर्चा करो कि आपका 1 महीने का जो एक्सपेंसेस है या खर्चे हैं वो अच्छे से चल सकें। ठीक वैसे ही जब बिजनेस में पैसा आता है तो पैसा आया और उसे कैसे खर्चा करना है या मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, इस यहाँ पे ये वर्ड क्या होता है? 2 वर्ड यूज होता है फाइनेंस के लिए। क्या होता है? मनी, और दूसरा होता है मनी का मैनेजमेंट करना, मतलब उसको कैसे संभालना है, कैसे खर्चा करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं, इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। जब आप जॉब करते हो तो क्या होता है? आपके पास हर महीने पैसे आते रहते हैं ना। पैसे भी आते रहते हैं तो क्या होता है? खर्चे भी होते रहते हैं। मतलब क्या होता है? इनफ्लो यानी कि पैसा आना, आउटफ्लो यानी कि पैसा जाना।
ठीक वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में क्या होना होता है, पैसे भी आने चाहिए और पैसे खर्चे भी होने चाहिए ना, दोनों होता है, सैलरी वगैरह देनी होती है तो खर्चे होते हैं ना पैसे। तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, इनफ्लो होना चाहिए और आउटफ्लो होना चाहिए, किसका, पैसे का, फाइनेंस का, मतलब पैसा आना चाहिए बिजनेस में और पैसे खर्चे भी होने चाहिए, दोनों ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर हुआ? Success of any business organization depend upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस क्या होता है? कोई बिजनेस है तो उसका सक्सेस कैसे माना जाएगा, बिजनेस सक्सेसफुल है कब माना जाएगा, जब बिजनेस में जो पैसा है, जो मनी है, उसका एफिशिएंसी मतलब अच्छी तरह से उस पैसे का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जब अच्छी तरह से पैसे का यूज करोगे तभी बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होएगा, पैसा क्या होएगा, जनरेट होएगा। क्लियर हुआ? अगर आप बिजनेस करते हो तो आप किस लिए बिजनेस करोगे, बताइए ना, प्रॉफिट कमाने के लिए ना। जब पैसे का या मनी का अच्छा यूज करोगे तभी आपको क्या होएगा, अच्छा पैसा आएगा। तो बिजनेस में प्रॉफिट आता है तभी माना जाता है कि क्या है, बिजनेस सक्सेसफुल है। आप बहुत पढ़ाई करते हो, आप कितना भी अच्छा पढ़ने में क्यों ना हो, आपको पूरा जो आपके आजू बाजू में रहते हैं कहते हैं बहुत अच्छे पढ़ने में हो, लेकिन अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है तो बिजनेस को अच्छा नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कब होएगा, जो भी बिजनेस के अंदर मनी है, जो भी पैसा है, उसको अच्छी तरह से उसका यूटिलाइजेशन होएगा, तभी बिजनेस में क्या होएगा, मनी का जनरेट होएगा, यानी पैसा आएगा। क्लियर हुआ? ये था आपका इंट्रोडक्शन यानी फाइनेंस का। अभी हम देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यहाँ पे देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग। रेजिंग मतलब क्या होता है, पैसा आना। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, बहुत आसान मीनिंग है। यहाँ पे आप देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग, क्या रेजिंग मतलब पैसा आना, एंड यूजिंग द फाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब कि बिजनेस में पैसा आया, रेज किया ना, पैसा आया, और उसका क्या करने का, यूटिलाइज करने का, उपयोग करने का, यूज करने का, पैसे को अच्छे यूज करना चाहिए। कैसे, बाय ए कॉर्पोरेशन, यानी कि बिजनेस में जो पैसा आता है उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। क्लियर हुआ? इट डील विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। बिजनेस में पैसा आएगा कैसे, प्रॉब्लम है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको पैसा आएगा कैसे। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, अलग अलग सोर्सेस से आपको पैसे आते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास बिजनेस में पैसे कौन कौन से सोर्सेस से आएंगे। आप बिजनेस चालू करोगे तो पहले जो आपके पास पैसा रहेगा आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर क्या करोगे, आप किसी से उधार लोगे, बैंक से लोन लोगे। तो मतलब अलग अलग तरीके से आपने क्या किया, पैसे को लेके आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसी जगह पे आप पैसे का यूज करोगे जहां पे आपको क्या हो सके, अच्छे से प्रॉफिट हो सके। फाइनेंस का मतलब ही होता है कि पैसा आना और पैसे का अच्छी तरह से यूटिलाइज करना। क्लियर हुआ? अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विथ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। यहाँ पे देख रहे हो दो ही वर्ड होता है, इसका ही मतलब ही होता है कैपिटल। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब एक्वायर, मतलब पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, उसके बाद क्या करने का, यूज ऑफ कैपिटल, उस पैसे का अच्छी तरह से यूज करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। यानी कि बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया, यानी एक्विजिशन, एक्वायर, आपको पैसा मिल गया, उसके बाद उस पैसे का कितना अच्छा यूज करें कि ताकि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। क्लियर हुआ? एक बार यहाँ पे फिर देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। कोई भी बिजनेस है उसके लिए क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का मतलब, डिफरेंट सोर्सेस से पैसे आ गए आपके पास, आपने अपने दोस्त से क्या किया, उधार लिया, पैसे उधार ले लिया ना, फिर उस पैसे को इतना अच्छा यूज करो कि ताकि आप अपने फ्रेंड को पैसा वापस भी कर सको और कुछ आप अर्निंग भी कर सको, कमा सको। यही होता है एक्विजिशन, यानी आपने पैसा लिया और पैसे का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया, यूज करने के बाद आपने प्रॉफिट कमाया।
प्रॉफिट जब अर्न करोगे तो क्या होएगा, आप अपने लिए भी कुछ पैसा निकालोगे, कुछ पैसा आप बिजनेस के लिए ही निकालोगे, और जो लोन रहेगा उनको भी पैसा वापस कर सकते हो। यही है सक्सेस ऑफ बिजनेस। क्लियर हुआ? आगे हम देखते हैं। ए डेफिनेशन लिखा किसने है? हेनरी हॉगलैंड ने लिखा है। क्लियर? बहुत छोटा डेफिनेशन है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, दी फॉलोइंग टू डिसीजन आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है, दो बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपके पास पैसा आ गया तो कैसे डिसीजन लोगे? पहला डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी देखो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसा, मनी। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस फर्म होता है या कोई भी कंपनी होता है, वो क्या करता है? हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। वो कैपिटल मार्केट में जाती है क्या करने? कोई भी बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल मार्केट में जाएगा, जहां से उसको पैसा मिलेगा। कैपिटल मार्केट एक मार्केट होता है जहां से कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए पैसा मिलता है। एक कैपिटल मार्केट आपके लिए नया वर्ड है, नेक्स्ट चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना ही समझिए कि कैपिटल मार्केट एक मार्केट होता है जहां पे कंपनी के लिए पैसा मिलता है। क्लियर हुआ? टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। जब कोई भी बिजनेस जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहां पे जाओगे? कैपिटल मार्केट में जाओगे। समझ में आ गया? द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। कैपिटल मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि मतलब मैं पैसा कहां कहां से लूं। समझ में आ गया? बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस कैसे होते हैं? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपना पैसा डाला, ये हो गया आपका पैसा। आपने किसी दोस्त से लिया, ये हो गया दूसरा सोर्स। आपने बैंक से लोन लिया, ये हो गया तीसरा सोर्स। ठीक वैसे ही बिजनेस में अलग अलग तरीके से मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अलग अलग जगह से बिजनेस फर्म या कोई भी कंपनी क्या कर सकता है? पैसा ले सकता है। क्लियर हुआ? द फर्म कैन चूज whether it wants to raise equity कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी भी आपके लिए आपने वर्ड सुना है, इसका मीनिंग आपको अच्छे से नहीं मालूम रहेगा तो नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। इक्विटी शेयर मतलब वो होता है जब कंपनी जो होता है, इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा लेके आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विटी कैपिटल। और डेब्ट कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी क्या करती है? लोन लेती है, उधार लेती है, किसी से बोरो करती है, पैसा उधार लेती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेब्ट कैपिटल। जब कोई भी बिजनेस फर्म क्या करती है? शेयर्स इशू करके कंपनी में पैसा लाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए, उसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। और डेब्ट कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी उधार लेके अपने बिजनेस में पैसा लाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेब्ट कैपिटल कहते हैं। क्लियर हुआ? फर्म कैन इवन ऑप्ट यानी कि फर्म के पास और ऑप्शन होता है। क्या होता है? फॉर बैंक लोन। बैंक तो पैसा ले सकती है, एक तो शेयर्स को इशू करके पैसा ले सकती है, दूसरा क्या कर सकती है? बोरो करके पब्लिक से उधार ले सकती है। या और ऑप्शन होते हैं। और कौन कौन सा ऑप्शन होता है? बैंक से लोन ले सकती है, पब्लिक से भी पैसा ले सकती है जिसको हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, या मार्केट में डिवेंचर इशू करके पैसा ले सकती है। ये सब जो नए नए वर्ड्स हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? ये अलग अलग सोर्सेस होते हैं जहां से किसी कंपनी के पास पैसे आते हैं। क्लियर हुआ? टू रेज द फंड, द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? आप मान लेते हैं आप मैनेजर हो, आप अपने कंपनी के मैनेजर हो, तो क्या करोगे? आप देखोगे कि मैं कहां कहां से पैसा लूं, कितना अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करूं, कितना उधार लूं, कितना लोन लूं, ये डिपेंड करता है। तो ये कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है, सोचता है कि जितना पैसे की जरूरत है उतना पैसा कंपनी के अंदर होना चाहिए। क्लियर हुआ? That is, they have right amount of capital and that the firm has right combination of डेब्ट एंड इक्विटी शेयर। एक मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना पैसा उधारी का होना चाहिए, लोन का होना चाहिए, और कितना पैसा जो है शेयर से आना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए आपने लोन ले लिया,
और 1 ही लाख रुपए का आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस डूब गया तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए का आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, उसके बाद 25,000 आपने क्या किया, लोन लिया। तो ये कहते हैं प्रॉपर कॉम्बिनेशन। आपने क्या किया, अपना पैसा ज्यादा लगाया, उधारी कम लिया। क्लियर है? तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए बिजनेस में। अभी दूसरा डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार आपके बिजनेस के अंदर पैसा आ गया है तो दूसरा काम क्या करना है, उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि वहां से अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट आ सके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस हैज गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, एक बार बिजनेस में पैसा आ गया, अच्छा पैसा आ गया, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स। एक बार बिजनेस में पैसा आ गए तो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, वो सोचेगा कि इस पैसे का मैं कहाँ पे यूज करूं ताकि अच्छा रिटर्न आ सके, अच्छा प्रॉफिट हो सके। क्लियर हुआ? यूज ऑफ फंड्स इन दी सिस्टमेटिक मैनर, कैसे यूज करना है, सिस्टमेटिक मतलब जो पैसा है उसको अच्छी तरह से यूज करना है ताकि अच्छा प्रॉफिट हो सके। so that it will brings maximum return for its owner। जब बिजनेस में अच्छा पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट होएगा, तो सबके लिए कहीं ना कहीं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको लिए क्या होएगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। समझ में आ गए? For this, the firm has to take into consideration the cost of capital। cost of capital क्या होता है, कोई भी कंपनी या मैनेजर होता है या ओनर होता है वो सोचता है कम से कम मुझे इतना फायदा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है, मार्कर को बनाने में आपको 10 रुपए लगा, तो आप इसके कितना रुपए कमाना चाहोगे, आप सोचोगे कि कम से कम 2 रुपए इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर हुआ? वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म कैन यूज द फंड इन सच वे दैट रिटर्न आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार आपको मालूम हो गया कि मार्कर बनाने का जो खर्चा है 10 रुपए है, तो उसके बाद आपको इसके मार्कर के ऊपर कितना रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्राइस रखोगे। तो 12 रुपए रखोगे तो 2 रुपए फायदा होगा। तो एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें मालूम हो गए तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सच वे दैट रिटर्न दी मोर देन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बनाने का 10 रुपए है तो हम 12 रुपए रखेंगे तो 2 रुपए प्रॉफिट होगा। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम होना चाहिए, तभी हम उस प्रोडक्ट का या बिजनेस का अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। याद रखना, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग, यानी पैसा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग है। इतना समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं, कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, समझते चलो, बहुत आसान है। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ कोशिश करिए आप लिख के इसको याद करते चलिए, दिसंबर के लिए कुछ भी छोड़िए मत, ठीक है, क्योंकि अपने पास पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।